नमस्कार, आभार, अभिनंदन। स्वागत है आपका अर्चना हिंदी अकादमी पर। मैं अर्चना चौधरी हूँ। हम पढ़ रहे थे हिंदी गद्य विधाओं में आत्मकथा। हम आत्मकथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास तक देख चुके हैं। इनके आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 1941। आत्मकथा का नाम है मेरी आत्मकहानी। देखते हैं अब राहुल सांकृत्यायन, प्रकाशन वर्ष 1946। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है मेरी जीवन यात्रा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जीवन की यात्रा। राहुल सांकृत्यायन जी को घुमक्कड़ त्रयी में शामिल किया जाता है, ये आपको पता ही है। घुमक्कड़ त्रयी में है तो इन्होंने जीवन में बहुत यात्राएं की हैं, इसीलिए इनकी आत्मकथाओं को ऐसे जोड़ा जा सकता है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। हमने इसको पहले भी जोड़ा है कि आत्मकहानी कैसी होगी, सुंदर, क्योंकि श्याम सुंदर हैं, हमें उनको याद करना है ना। तो श्याम सुंदर की कहानी कैसी है, आत्मकहानी सुंदर है। और राहुल सांकृत्यायन जो घुमक्कड़ त्रयी हैं उनके जीवन यात्रा। ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका प्रकाशन वर्ष है 1947। आत्मकथा का नाम आत्मकथा ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी आत्मकथा का नाम आत्मकथा ही है। ये तो हमें इसी में याद हो जाएगी, फिर जैसे हम विधाएं याद करते हैं आत्मकथा, तो आत्मकथा के नाम से ही लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब देखते हैं वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह। वियोगी हरि, इनका नाम क्या है, वियोगी हरि। आप इनको ऐसे भी जोड़ सकते हो। वियोगी यानी जब कोई किसी के वियोग में हो जाता है तो उसका जीवन कैसे हो जाता है, प्रवाह में चलता रहता है। या फिर आप ऐसे जोड़ सकते हो, जब हम योगी हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, समस्त चिंताएं इन सब से निवृत्ति हो जाती है। तो जब इंसान योगी हो जाएगा तो उसका जीवन कैसे बहेगा, प्रवाह में ही। अब देखते हैं हरिभाव उपाध्याय। इनका है 1946, साधना के पथ पर। हरिभाव, हरिभाव का अर्थ हो गया यानी हरि हैं, हरि के भाव यानी हरि के भाई हैं। तो क्या करते हैं, वो साधना करते हैं, किसकी, हरि की। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, हम साधना के पथ पर चलते हैं तो साधना हम किसकी करते हैं, पथ पर, हरि की। हरिभाव उपाध्याय। अब आते हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास, इनका है निज वृत्तांत। अंबिका दत्त व्यास का हो गया निज वृत्तांत। आप इनको अब ऐसे याद करिएगा, निज यानी कि अपना, खुद का, स्वयं का। अब अम्बे मैया हैं, आप अम्बे मैया को, अंबिका जी को अम्बे मैया से जोड़ सकते हो। जैसे अपना अपना हो तो इष्ट होते हैं, कोई अपने इष्ट किसी को मान, तो मेरा निज वृत्तांत, मेरे खुद का व्रत है अपना, यानी निज वृत्तांत है मेरा कि मैं अम्बे जी का व्यास हूँ। तो अंबिका दत्त व्यास हो गया निज वृत्तांत। आते हैं स्वामी श्रद्धानंद। इनका कल्याण मार्ग का पथिक। स्वामी श्रद्धानंद, जब हम किसी पे श्रद्धा रखते हैं, या जैसे स्वामी जी हैं वो हम पे अपनी श्रद्धा करते हैं, तो हमारा वो क्या करेंगे, कल्याण की ही हमको वो देते हैं ना, आशीर्वाद कहेंगे, जाओ जाओ बच्चा या पुत्र जो भी है, आपका कल्याण हो, आप कल्याण मार्ग का पथिक बनो। तो बस आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी श्रद्धानंद। अति गणेश प्रसाद वर्णी, प्रकाशन वर्ष 1949। आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन गाथा। गणेश प्रसाद, अब हम गणेश जी का प्रसाद लेने के लिए जाते हैं तो उनको हम क्या सुनाते हैं जाकर, अपने जीवन की गाथा, कि प्रभु ये चल रहा है जीवन में, वो चल रहा है। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं प्रभु के सामने, तो गणेश जी का हम प्रसाद लेने जा रहे हैं, तो हम उनको क्या बताएंगे, अपनी जीवन की गाथा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अतः मूलचंद अग्रवाल, इनका प्रकाशन वर्ष है 1944। इनकी आत्मकथा एक पत्रकार की आत्मकथा। आप इनका प्रकाशन वर्ष बड़े ही जी से याद कर सकते हो। मूलचंद अग्रवाल, जो मूलचंद हैं, आप चवाली से याद कर लीजिए, चवालिए। चवाने का अर्थ होता है किसी चीज़ को हम च्यू करते हैं, चवाते हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। मूलचंद ने क्या किया, चवा लिया, क्या, एक पत्र की आत्मकथा को। तो 1944 एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल। अतः हिंदी की पहली
महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित कराई। ये हम लोगों को सबको ही पता है, क्योंकि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका हुई हैं। उनका नाम है जानकी देवी बजाज। आत्मकथा का नाम है उनका मेरी जीवन यात्रा 1956। आप इसको पता ऐसे जोड़ सकते हो, इन्होंने अपनी जीवन की यात्रा की कैसे, बजाज गाड़ी से। आती है ना बजाज बाइक, एक कंपनी है बजाज, आप उसको ऐसे जोड़ सकते हो। तो जानकी देवी बजाज बाइक से इन्होंने क्या की, जीवन की यात्रा, तो मेरी जीवन यात्रा। अब आगे बढ़ते हैं। ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए 2012 का सीता पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भी मोस्ट है बहुत। ममता कालिया हैं, इन्होंने आत्मकथा लिखी है कितनी शहरों में कितनी बार। कितने शहरों में कितनी बार, एक तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कितने शहर हैं। दूसरा, इसको सीता पुरस्कार मिला है, ये अपने आप में मोस्ट हो गया है। कब मिला है, 2012 में। आप 2012 को कैसे याद कर सकते हो, बार बार, मतलब सीता जी ममता कालिया के यहाँ कैसे आती हैं, बार बार आ रही हैं। तो 2012 में सीता पुरस्कार किसको, ममता कालिया को। किस पे मिला, आत्मकथा कितनी शहरों में कितनी बार। कितनी शहरों में कितनी बार में 7 शहरों का वर्णन है, ये भी हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका जो निम्नांकित हैं। जानकी देवी बजाज अभी हमने याद की है, हिंदी की सर्वप्रथम महिला लेखिका हुई हैं जिन्होंने आत्मकथा लिखी है। उनकी आत्मकथा का नाम था मेरी जीवन यात्रा 1956। इसको हम जोड़ चुके हैं पहले ही ट्रिक के माध्यम से कि बजाज गाड़ी से ये क्या करती थी, जीवन की यात्रा। अति प्रतिभा अग्रवाल हैं। इनका भाग 1 1990 में दस्तखत जिंदगी की, भाग 2 1996 मोड़ जिंदगी का। प्रतिभा अग्रवाल ने कितनी आत्मकथा लिखी, 2। दोनों का प्रकाशन वर्ष अलग है। पहली आत्मकथा 1990 दस्तखत जिंदगी की, दूसरा भाग है 1996 मोड़ जिंदगी का। अब प्रतिभा हैं, और प्रतिभा तो आप समझते हो प्रतिभा क्या होती है। प्रतिभा एक टैलेंट, कहते हैं ना आप बड़े प्रतिभाशाली हो। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिभावान होता है, हमें आपको जोड़ने का तरीका बता रहे हैं, याद करने का ट्रिक के माध्यम से। तो जब हमें प्रभु भी देखते हैं ना कि ये बहुत प्रतिभावान है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो क्या कहती है, दस्तखत देती है जिंदगी उनकी में। या फिर आप इसको ऐसे भी जोड़ देते हो कि जिंदगी में जो उनकी दस्तखत की, जिंदगी में दस्तखत देते हैं तो अनेक मोड़ आते हैं। मोड़ भी जिंदगी का चलता है, दस्तखत होगी जिंदगी में और मोड़ भी जिंदगी का। ठीक, आते हैं कुसुम अंचल। इनका है 1996। 96 यानी कि छा गए। आप 96 को छा गए से याद कर सकते हो, तो आपको प्रकाशन वर्ष याद करने में आसानी हो जाएगी। कुसुम अंचल 1996, जो कहा नहीं गया। कुसुम है, कुसुम का अर्थ आपको पता है पुष्प होता है। पुष्प है तो जब हम उसको तोड़ लेते हैं या उसको ऐसे मसलते हैं तो बेचारे को जो फील होता है ना, तो वो कहता है कहा नहीं गया, मतलब उसको जो फील हुआ वो बेचारा बता नहीं पाया। तो कुसुम क्या कह रहे हैं, कहा नहीं गया। कुसुम अंचल को आप ऐसे जोड़ सकते हो। कुसुम अंचल की आत्मकथा 1996 में छा गई, जो कहा नहीं गया। अति कृष्णा अग्निहोत्री 1997, लगता नहीं दिल मेरा। अब कृष्णा है, कृष्ण के बिना तो किसी का भी दिल नहीं लगता। गोपियाँ अक्सर कहा करती थी ना कि लगता नहीं दिल मेरा बिना कृष्ण के, तो बस वही आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। कृष्णा अग्निहोत्री 1997, लगता नहीं दिल मेरा। आते पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव 1999, बूंद बावड़ी। ये तो कई बार पूछी जा चुकी है, आप लोगों को पता भी होगा। पद्मा सचदेव हैं। जब हम पद्म रखते हैं, आप पद्मा जी से याद कर लीजिए। पद्म, पद्म को आप कहते हैं पद्म या कदम।
जब भी हम रखते हैं तो क्या होते हैं, बूंद पड़ती है ना, तो हम उनको ऐसे कुचल देते हैं, कहते हैं बूंद बावड़े हैं जो हमारे पैरों पे आके पड़ रही हैं। तो पद्मा सचदेव। प्रकाशन वर्ष 1999। आती शीला झुनझुनवाला, 2000 प्रकाशन वर्ष है। कुछ कही कुछ अनकही। झुनझुनवाला को आप देखिए ट्रिक के माध्यम से ऐसे भी याद कर सकते हो। झुनझुन, जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं ना, एक टॉयज होता है, उसको हमारी लैंग्वेज में तो झुनझुना बोलते हैं। तो जब वो झुनझुना बजता है ना, तो वो कभी कुछ कहता है, कुछ अनकही बातें, उससे जो निकलता है साउंड वो ऐसा फील होता है। तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो। अरे मैत्री पुष्पा, इनका 2 भागों में, प्रथम भाग है 2002 कस्तूरी कुंडल बसे, दूसरा भाग है 2008 में गुड़िया भीतर गुड़िया। मैत्री पुष्पा, इनका 2 भागों में कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया। ये तो बहुत मोस्ट ही है, इनका पूछा भी गया है कई बार टीजीटी में, पीजीटी में। आते रमणिका ठाकुर गुप्ता, रमणिका ठाकुर गुप्ता 2005 हास्य, इनकी आत्मकथा का नाम है हास्य। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। हमारे साथ अनेकों हास्य होते हैं जिनको हम गुप्त रखते हैं, बता भी नहीं पाते हैं ना, तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो। तो जो रमणिका जी हैं ठाकुर गुप्ता, तो उनके साथ हास्य हुआ तो बता नहीं पाए, गुप्त रखे। हास्य को कैसे रखा गया, गुप्त। आते हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का 2007 कली यह भी। भंडारे में एक छोटी सी कली खिल रही है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। तो मन्नू जी देख रही हैं, उसको कह रही हैं भंडारे में कली यह भी है 2007 में, जो साथ साथ खिल रही है। आप इसका प्रकाशन वैसे ऐसे याद कर सकते हो, 7 को 7 से लगा लीजिए, जैसे किसी का साथ होना अपने साथ। तो मन्नू भंडारी 2007 कली यह भी। आदित्य प्रभा खेतान 2007 में अन्याय से अनन्यात, अन्याय से अनन्या तक। प्रवाह खेतान, जब हम खेतों की बात आती है तो खेतों में जाने, खेतों के पीछे आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, जाने कितने झगड़े हो जाते हैं आपस में, तो वो कहाँ से पहुँच जाते हैं, अन्याय से अनन्या तक। आप न्याय से अनन्याय तक लगा सकते हो, ये ऐसे आपका जुड़ जाएगा। अब चलते हैं चंद्र किरण सोनरेक्सा है, चंद्र किरण सोनरेक्सा, इसमें ऐसे गलत करके दे दिया, वो सोनरेक्सा है। 2008 पिंजरे की मैना। अब आप इसको पता है कैसे जोड़ सकते हो, रिक्शा ले लीजिए। आप इसमें से छोटा सा एक शब्द होता है, हमें सिर्फ जोड़ना है, याद करना है। तो रिक्शा को आप कैसे, रिक्शे में हमने क्या देखा, पिंजरे में मैना, आपको ऐसे याद हो जाएगी। आते हैं अनीता राकेश, मोहन राकेश की पत्नी है। इनका है संतरे और संतरे। इनको संतरे बहुत पसंद हैं। इन्होंने जहाँ कहीं भी आत्मकथाएं लिखी है, जो इन्होंने ज़्यादातर लिखा है तो संतरे को लेकर लिखा है। तो अनीता राकेश, संतरे और संतरे। आते ममता कालिया, अभी हमने इनका पढ़ा ही था 2011 में, जिसको 2012 में सीता पुरस्कार मिला था। कितने शहरों में कितनी बार, तो 7 शहरों का वर्णन था। अरे चंद्रकांता 2012, हास्य की इबारतें हैं। चंद्रकांता 2012 हास्य की इबारतें हैं। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, चंद्रकांता एक, आप लोगों को शायद याद होगा, सीरियल आता था, तो उसमें वह जो इमारतें, आप इमारतें से जोड़ लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दिखाई जाती थी, जो हाशिए पर होती थी, किनारे से। तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, हाशिए की इमारतें चंद्रकांता। आइए मन्नू भंडारी, इनकी एक और आत्मकथा है, एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी की, यानी भंडारे में अभी हमने क्या पढ़ा था, कली यह भी 2007 में पढ़ी थी। अभी हमने पढ़ा ना कली यह भी 2007 में, ठीक है, पढ़ा था ना, साथ साथ खुल रहा है मन्नू भंडारी, ठीक है। अभी हमने देखा था मन्नू भंडारी 2007 कली यह भी। इनके एक और आत्मकथा है मन्नू भंडारी की, एक कहानी यह भी। अरे सन 1950 के बाद
हिंदी की प्रमुख आत्मकथाकारों को देखते हैं। अजीत प्रसाद जैन 1951 अज्ञात जीवन। आ से अजीत प्रसाद, आ से अज्ञात जीवन, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगलू राय शास्त्री, अगलू राय शास्त्री 1951 मेरा जीवन। अगलू राय, आप अगलू से याद कर लीजिए, मेरा जो अगला जीवन है उस पर राय दे रहे कौन? शास्त्री जी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मेरा अगला जीवन है उस पर राय दे रहे हैं शास्त्री जी। यशपाल, इनका 3 भागों में है। प्रथम प्रकाशन वर्ष 1951 सिंहावलोकन, द्वितीय 1952 सिंहावलोकन, तृतीय भाग है 1955 सिंहावलोकन। इनका आत्मकथा के 3 भाग हैं। तीनों ही भागों का नाम सिंहावलोकन से है, प्रकाशन वर्ष अलग है। आप इसको याद भी करो, जैसे 51, 52, 55, आप इसको 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। 51, 52, 55 यशपाल का। अब सोच रहे हो इसको कैसे याद किया जाए। अब इसके आप ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम। आपको यश की प्राप्ति कब होगी? जब आप सिंह की तरह अवलोकन करने लगोगे चीज़ों का, तो सिंहावलोकन। अब आते सत्यदेव परिव्राजक 1951 स्वतंत्रता की खोज में। सत्य के देवता हैं तो उनको क्या चाहिए? स्वतंत्रता। आप वैसे भी आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, परिव्राजक, सत्यदेव परिव्राजक। सत्य देव जो है सत्य की खोज में निकला। किसकी सत्य की खोज की? स्वतंत्रता की खोज। देव ने सत्य की खोज की, आप इसको जोड़ सकते हो। शांति प्रिय द्विवेदी 1952 परिव्राजक की प्रजा। शांति प्रिय द्विवेदी हैं, आप इनको ऐसे जोड़ सकते हो। प्रजा को क्या चाहिए होती है? शांति। जो शांति रखते हैं वही प्रिय होते हैं, तो प्रजा को कैसे राज्य मिलेगा? शांति प्रिय द्विवेदी, तो परिव्राजक की प्रजा। देवेंद्र सत्यार्थी, इनका 2 भाग में है। प्रथम भाग 1952 चांद सूरज के बीरन, द्वितीय भाग 1985 नील यक्षिणी। आप इनको कैसे याद करोगे? अब देवेंद्र, देवताओं के जो इंद्र होते हैं, देवेंद्र। सत्यार्थी, चांद सूरज के बीरन, बीरन का अर्थ है इनका भाई है, उससे लिया गया है। नील यक्षिणी, जो चांद और सूरज, जो देवेंद्र सत्यार्थी के 2 भाई हैं, चांद और सूरज, और तीसरी कौन बहन आ गई? नील यक्षिणी। नील और यक्षिणी इनके भाई हो गए। आप इनको ऐसे याद कर सकते हो। अरे गंगा प्रसाद उपाध्याय, प्रकाशन वर्ष 1954 जीवन चक्र, जीवन का चक्र। अब आप ऐसे जोड़िए, जीवन का जो चक्र है इनका गंगा प्रसाद का, तो गंगा मैया की तरह। कब किधर से लगे बहने? भाई गंगा मैया बह रही हैं तो वो उनका कोई पता कर पाया है ना, जीवन का चक्र। या फिर आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, जब हमें जीवन के चक्र से छुटकारा चाहिए तो गंगा मैया में जाइए, डुबकी लगाइए, सारे पापों से कैसे कहते हैं मुक्ति हो जाती है, सबसे विरक्त हो जाते हैं। चतुर्सेन शास्त्री, इनका आत्मकथा देखिए 2 भाग है, 1956 1963। प्रथम भाग का नाम है यादों की परछाई, 1956 में है। द्वितीय भाग मेरी आत्म कहानी, 1963 में। अब इनको कैसे याद करोगे? चतुर्सेन शास्त्री, वैसे भी चतुर व्यक्ति होते हैं तो उनकी तो हमें याद आती है, तो चतुर के क्या हो गया? आप ऐसे जोड़ सकते हो, चतुर्सेन की याद आती है तो यादों की परछाई। और मेरी आत्म कहानी, तो मेरी जो, आप इसको ऐसे लगा लो, मेरी आत्म कहानी है तो चतुर लोगों की यादों की परछाई बनी हुई है, ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा सेठ गोविंदास, इनका है 1958 आत्मनिरीक्षण। सेठ लोग हैं, सेठ हैं गोविंदास हैं। तो जो सेठ होते हैं ना, हमारे सेठ तो पैसे वाले जो होते हैं बनिया, उनको कहते हैं। तो सेठ अपना क्या करते हैं? आत्मनिरीक्षण बड़े अच्छे से करते हैं, आत्मनिरीक्षण। देवराज उपाध्याय, इनका 2 भाग है। प्रथम भाग 1958, द्वितीय भाग 1970। प्रथम भाग 1958 में बचपन के 2 दिन, बचपन के 2 दिन। द्वितीय भाग 1970 यौवन के द्वार पर। आप इसको कैसे याद करोगे? बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर, देवराज उपाध्याय।
बचपन के 2 दिन, यौवन के द्वार पर, देवराज उपाध्याय। अब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, 1958, मेरी अपनी कथा। देखिए, जब से हम पढ़ के आ रहे थे मेरी आत्मकहानी, मेरी आजीवन यात्रा, अब इन्होंने अपनी कथा कही है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ये कह रहे हैं मेरी अपनी कथा, स्वयं की कथा कह रहे हैं। कौन? बख्शी जी। ये तो मेरी अपनी कथा है, इसे बख्श दो। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, मेरी अपनी कथा है, बख्श दो। अब पांडे वेचन शर्मा उग्र। अब जब व्यक्ति उग्र हो जाता है तो आपको पता ही है उसे अपनी भी खबर नहीं रहती। तो पांडे वेचन शर्मा, 1960, अपनी खबर। अरे संतराम बीए, 1963, मेरे जीवन के अनुभव। जो संतराम जी हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो संतराम जी हैं बीए के अनुभव बता रहे हैं। जब हम भी तो बीए किए हैं, तो जब इन्होंने बीए किया संतराम जी ने, तो कह रहे हैं मेरे जीवन के अनुभव। मेरे जीवन के अनुभव कहाँ बता रहे हैं संतराम जी? बीए में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अतः भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, माधव इनका उपनाम है, पूरा नाम है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। 1966, जीवन के 4 अध्याय, सुपर मोस्ट है क्योंकि एक दिनकर जी का भी है, संस्कृति के 4 अध्याय, वो सबको याद रहता है, वो काव्य है। इनका आत्मकथा है, किनका? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का। माधव इनका उपनाम है। 1966 में है जीवन के 4 अध्याय। जीवन के 4 अध्याय कौन पढ़ा रहे हैं हमको? भुवनेश्वर जी, भुवन की ईश्वर। भुवन की ईश्वर ने क्या पढ़ा है? जीवन के 4 अध्याय। आते हैं हरिवंश राय बच्चन, इनका प्रथम 1959, क्या भूलूं क्या याद करूं। द्वितीय भाग 1970, नीड का निर्माण फिर। तृतीय भाग बसेरे से दूर 1978, चतुर्थ भाग 1985, 10 द्वार से सोपान तक। ये अक्सर पूछा जाता है क्रम से लगाने के लिए, क्योंकि इनके 4 भाग हैं हरिवंश राय बच्चन जी के। तो आप इसको ना एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। जैसे पहला अक्षर उठाइए, क्या नीड बसा 10 दिन में? क्या नीड बसा 10 दिन में? क्या से हो गया? क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड बसा, नीड से हो गया नीड का निर्माण फिर 1970, बसा से हो गया बसेरे से दूर 1978, 10 दिन में यानी 10 द्वार से सोपान तक 1985, हरिवंश राय बच्चन। अरे वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा 1970, इनका है अपनी कहानी। अभी हमने क्या पढ़ा था? मेरी अपनी कहानी, उसमें मेरी शब्द जुड़ा था, आप लोग भूलिएगा नहीं। उसमें था मेरी अपनी कथा, तो बख्शी जी का था मेरी अपनी कथा। अब इनका है अपनी कहानी, वहाँ कथा हो गया या कहानी है। बस यही चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं याद करने में हम सब। अब देखिए वृंदावन लाल वर्मा है, इनका 1970 है प्रकाशन वर्ष। आत्मकथा का नाम है अपनी कहानी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो लाल हैं वृंदावन लाल यानी लाल जी हैं, जो अपनी कहानी कहाँ बताएंगे? वृंदावन में जाकर। लाल अपनी कहानी कहाँ बता रहे हैं? वृंदावन में अपनी कहानी। अतः राम अवतार अरुण 1974, अरुणायन, तो ये तो इनके नाम से आपको याद भी हो जाएगा, अरुणायन। अतः कृष्णचंद 1979, आधे सफ़र की पूरी कहानी। कृष्णचंद, कृष्ण हैं और चंद हैं, यानी कि चंद से कृष्ण। जब आपके साथ चंद से कृष्ण आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? आधे सफ़र की पूरी कहानी हो जाती है। कहते हैं ईश्वर का जहाँ साथ मिल जाए फिर क्या है, सफ़र तो ऐसे ही कट जाता है। तो बस आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, कृष्णचंद आधे सफ़र की पूरी कहानी। अति बलराज सहानी 1947 है, मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज सहानी। अब देखिए भाई, फिल्मी आत्मकथा तो कोई वही लिख सकता है जिसमें साहस हो और बलवान हो। आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, बलवान हो बलराज और साहस हो सहानी, तो मेरी फिल्म ये आत्मकथा है। अतः रामविलास शर्मा 1983, घर की बात। रामविलास जी हैं, शर्मा के कह रहे हैं घर की बात, आप ऐसे याद कर सकते हो।
आदि शिव पूजन सहाय 1985 मेरा जीवन, शिव पूजन सहाय मेरा जीवन। अब आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, जो मेरा जीवन है वो किस में निकल गया, शिव के पूजन में। मेरा जीवन किस में चला गया, शिव के पूजन में, तो शिव पूजन सहाय मेरा जीवन। हंसराज रहवर, इनका 3 खंडों में है। 1986 मेरे साथ जन्म। हंसराज है रहवर, हंसराज जो है रहवर से कह रहे हैं कि मेरे साथ जन्म तक रहिए। आज रामतरस मिश्र, इनकी आत्मकथा 5 भागों में। प्रथम भाग प्रकाशन वर्ष 1984 जहाँ मैं खड़ा हूँ। द्वितीय भाग 1984 रोशनी की पगडंडियाँ। तृतीय भाग 1984 टूटते बनते दिन। चतुर्थ भाग 1984 उत्तर पथ। पंचम भाग 2000। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, जो प्रथम 4 भाग हैं उनका प्रकाशन वर्ष सेम है 1984। पंचम भाग है उसका 2000 प्रकाशन वर्ष। अब रामतरस मिश्र, इनका याद करते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ, फुर्सत के दिन। अब हम राम जी के जो दर्शन करने जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ जाके हम खड़े हो जाते हैं। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो रोशनी की पगडंडियों में, जहाँ मैं खड़ा हूँ रोशनी की पगडंडियों में टूटते बनते दिन हैं, उत्तर पथ है। फुर्सत के दिन में कहाँ जाते हैं, रामतरस मिश्र। आप ऐसे जोड़ सकते हो राम के दर्शन करने के लिए, तो रामतरस मिश्र। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 1989 है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 1989। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि हम तपती पगडंडियों पर पद की यात्रा कब कर सकते हैं, जब क्या हो, कन्हैया जी का प्रभाव हो हमारे ऊपर। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। 1989 तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब फणीश्वरनाथ रेणु 1988 आत्मपरिचय। रेणु हैं तो आप ये नहीं समझिए कोई स्त्री नहीं है, पुरुष हैं, पुरुष लेकर के हैं। फणीश्वरनाथ रेणु 1988, इनका आत्मपरिचय। जो फणीश्वर यानी फण के ईश्वर नाथ, आप ऐसे जोड़ सकते हो। तो वो क्या दे रहे हैं, अपनी आत्मा का परिचय दे रहे हैं, आत्मपरिचय। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अमृतलाल नागर 1986 टूटते टूटते दास्तान। इनका क्या है, टुकड़े टुकड़े दास्तान। अमृतलाल नागर का टूटते टुकड़े टुकड़े दास्तान। तो इनकी जो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो इनकी दास्ता है वो कैसी है, टुकड़े टुकड़े में। किसकी, अमृत की। जब ऐसे भी जब हम अमृत की कथा सुनाते हैं तो अमृत कैसे आया हम लोगों के जीवन में, प्रभु ने हमें कैसे अमृत का प्रदत्त किया, तो उसके क्या टुकड़े टुकड़े दास्तान, आप ऐसे याद कर सकते हो। डॉक्टर नगीन 1988 अर्धकथा है। अर्धकथा के नाम से ही सबसे पहले हमने पढ़ी थी बनारसी दास जैन की, जो अर्धकथानिक नाम से आत्मकथा से। प्रकाशन वर्ष 16 से 41 था, ब्रजभाषा में थी। यशपाल जैन, अब देखिए यशपाल जैन भाव 1987 मेरी जीवन धारा। मेरी जीवन धारा, तो इनके जीवन की धारा कैसे बह रही है, चैन से। आप जैन से जोड़ लीजिए, चैन से। यशपाल जैन कह रहे हैं मेरी तो जीवन धारा चैन से बह रही है। अति गोपाल प्रसाद व्यास 1994 कहो व्यास कैसे कटी, इनकी आत्मकथा है। ये तो आपको इजी में याद हो जाए कि इसमें भी व्यास है इनके नाम का, और कथा में भी व्यास है। इन्होंने उसी को लेकर लिख दिया, गोपाल प्रसाद व्यास कहो व्यास कैसी कटी। आदि रामविलास शर्मा, अभी हमने इनका पढ़ा था ऊपर एक आत्मकथा ने। शर्मा जी घर की बात कैसे कह रहे हैं, शर्मा की। अब इनका एक और आत्मकथा है, उसका नाम है अपनी धरती अपने लोग। उसके 3 भाग हैं। अब देखिए, प्रथम भाग 1990 मुंडेर पर सूरज। द्वितीय भाग 1992 देर सवेरे। तृतीय भाग 1994 आपस की बातें। तो आप कैसे इसको जोड़ सकते हो, मुंडेर पर सूरज निकला हुआ है और ये आपस की बातें बता रहे हैं। कह रहे हैं देर सवेरे अपनी धरती अपने लोग,
आते रहते हैं देर सवेरे, तो अपनी धरती अपने लोग हैं, मुंडेर पर सूरज है, आपस की बातें बता रहे हैं रामविलास शर्मा। आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। रविंद्र कालिया 2000 गालिब छूटी शराब। रविंद्र कालिया गालिब छूटी शराब। रविंद्र कालिया की आत्मकथा हो गई गालिब छूटी शराब। अति कमलेश्वर, कमलेश्वर इनका 3 भाग में आत्मकथा है। प्रथम प्रकाशन वर्ष 1992, जो मैंने जिया 1997, यादों का चिराग 1999, जलती हुई नदी। तो आप इनको ऐसे याद कीजिए, 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाए। जो मैंने जिया यादों का चिराग, जलती हुई नदी में कमलेश्वर। जो मैंने जिया यादों का चिराग, जलती हुई नदी में कमलेश्वर। जो मैंने जिया यादों का चिराग, जलती हुई नदी में कमलेश्वर। ये आपको याद हो जाए। कहते हैं भगवती चरण वर्मा 2001, कहीं न जाए का कहिए। भगवती चरण वर्मा कहते हैं कहीं न जाए का कहिए, भागते भागते हमारे तो चरण क्या हो गए, थक गए। कह रहे हैं कहिए, कहीं न जाए का कहिए, ऐसे याद कर सकते हो भगवती से, यानी भागते भागते हमारे चरण क्या हो गए, थक गए हैं। कह रहे हैं कहीं न जाए का कहिए। आते हैं राजेंद्र यादव, इनका मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001। राजेंद्र यादव वही राजेंद्र यादव हैं, मन्नू भंडारी के हस्बैंड हैं। तो ये इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। ये मुड़ मुड़ कर देखते हैं किसको, मन्नू भंडारी को। आप ऐसे लिंक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बस जोड़ने का माध्यम है। आते हैं अखिलेश, ये वही अखिलेश हैं जिनका तत्व पत्र का निकलता था। इनके आत्मकथा देखिए 2001, और वह जो यथार्थ था, और वह जो यथार्थ था, जो यथार्थ था उसी को इन्होंने क्या किया, अखिलेश, अखिल रहा। आप ऐसे याद कर लीजिए। यथार्थ तो कैसे रहता, अखिल रहता, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता, ऐसे। आते भीष्म साहनी, भीष्म साहनी 2003, आज के अतीत मेरी साहित्यिक यात्रा 2016, इनकी 2 आत्मकथा है। पहला है प्रकाशन वर्ष 2003 में भीष्म साहनी का आज के अतीत, दूसरे का प्रकाशन वर्ष 2016, मेरी साहित्यिक यात्रा। अरे अशोक वाजपेयी 2003, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। पाव भर जीरे में ये ब्रह्मभोज करा देते हैं। पाव भर तो कितना होता है, बहुत कम होता है, आप लोग जानते हैं, 1 kg का 1/4 पाव हो जाता है। तो अशोक वाजपेयी जी हैं, क्या करा रहे हैं, पाव भर जीरे में ब्रह्म को भोज, तो ब्रह्मभोज करा रहे हैं पाव भर जीरे में। आते हैं स्वदेश दीपक 2003, मैंने मांडू नहीं देखा। स्वदेश दीपक, दीपक कह रहे हैं किसे, स्वदेश से, मैंने मांडू नहीं देखा 2003। आते हैं रविंद्रनाथ त्यागी 2005, बसंत से पतझड़ तक। रविंद्रनाथ त्यागी 2005, बसंत से पतझड़ तक। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, त्यागी यानी कि इनको त्याग दिया गया, कब से कब तक, वसंत से पतझड़ तक। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा 2005 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको याद करने में बहुत आसानी हुई होगी। आभार, अभिनंदन।